क्या आपने कभी सोचा है कि वह आखिरी पल, सिर्फ 5 सेकंड का समय, जो सब कुछ बदल सकता है, उसमें क्या छिपा है? यह 5 सेकंड इतने शक्तिशाली क्यों होते हैं? यह सवाल जितना साधारण लगता है, वास्तव में उतना ही गहरा है। आज मैं आपको इस 5 सेकंड के रहस्य के बारे में बताने वाला हूं, जो आपकी सोच को पूरी तरह से हिला देगा। आपने शायद कभी भी सोचा ही ना होगा कि सिर्फ 5 सेकंड का यह समय आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता है, लेकिन यह सच है। यह 5 सेकंड आपकी ब्रह्मचर्य की शक्ति को बचाने में मदद कर सकते हैं। आपके मन में सवाल उठ सकता है, आखिर 5 सेकंड में ऐसा क्या हो सकता है? क्या यह सच में महत्वपूर्ण है? क्या यह आपकी जिंदगी को बदल सकता है? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या यह आपके ब्रह्मचर्य का पालन करने में मददगार हो सकता है? सभी सवालों का जवाब है हाँ। यह 5 सेकंड आपके आत्मनियंत्रण और आपकी सोच में छिपा है। सभी जानते हैं कि हर क्रिया का एक परिणाम होता है, लेकिन इन 5 सेकंड में ऐसा क्या होता है जो इसे इतना महत्वपूर्ण बना देता है? क्योंकि यह वह समय है जब आपका मस्तिष्क एक बड़ी लड़ाई लड़ रहा होता है विवेक और इच्छाओं के बीच। इस समय आपकी इच्छाएं आपको एक दिशा में खींच रही होती हैं और आपका आत्मनियंत्रण आपको दूसरी दिशा में रोकने की कोशिश कर रहा होता है। 5 सेकंड आपके मन के भीतर चल रहे सबसे बड़े संघर्ष का समय है। एक तरफ आपका मस्तिष्क आपको आपकी इच्छाओं की ओर धकेल रहा होता है, तो दूसरी ओर आपका आत्मनियंत्रण आपको इनसे रोकने की कोशिश करता है। यह ऐसा समय है जब आप अपनी सोच और अपने कार्यों के बीच सबसे ज्यादा संघर्ष कर रहे होते हैं। अगर आप इस 5 सेकंड के पल को सही तरीके से संभाल लेते हैं, तो आप अपनी इच्छाओं पर काबू पा सकते हैं और अपने ब्रह्मचर्य की शक्ति को बचा सकते हैं। सोचिए, यह 5 सेकंड तलवार की धार पर चलने जैसा है। एक तरफ अगर आप फिसल गए तो आपकी सारी मेहनत, आपकी तपस्या और आपकी ब्रह्मचर्य की शक्ति समाप्त हो जाएंगी, और दूसरी तरफ अगर आप खड़े रहते हैं तो आप आत्मनियंत्रण और विजय प्राप्त करेंगे। ये 5 सेकंड सिर्फ उस समय तक सीमित नहीं, क्योंकि जब आप इस पल में अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करते हैं तो आप अपने भविष्य के लिए एक मजबूत नींव रखते हैं। यह 5 सेकंड वह समय है जब आप अपने बारे में पूरी तरह से सचेत हो सकते हैं। यह वह समय है जब आप अपनी इच्छाओं के गुलाम बनने से बच सकते हैं। इस छोटे से पल का महत्व इतना बड़ा है कि यह आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। अगर आप इस 5 सेकंड को नियंत्रित कर लेते हैं तो आप न केवल गिरने से बच सकते हैं, बल्कि आप अपनी आंतरिक शक्तियों को भी जागृत कर सकते हैं। यह वह समय है जब आपको अपने आप से संवाद करना होता है और अपनी सोच को सही दिशा में मोड़ना होता है। अब सवाल उठता है कि हम इस 5 सेकंड को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं? इसका जवाब है अपने दिमाग पर नियंत्रण और आत्मविश्वास। हमारा दिमाग एक मशीन की तरह होता है। इसे जिस दिशा में मोड़ते हैं वह उसी दिशा में काम करता है। अगर आप इन 5 सेकंड में अपने दिमाग को यह याद दिला सकें कि आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं और आपकी शक्ति इस क्षण को जीतने में है, तो आप इस पल को नियंत्रित कर सकते हैं। इस समय आपको अपने दिमाग में एक सकारात्मक तस्वीर बनानी होती है। इनका असर आपकी पूरी जिंदगी पर पड़ सकता है। एक ऐसी तस्वीर जो आपको प्रेरित करे, जो आपको मंजिल की याद दिलाए। आप खुद से पूछें, क्या यह क्षणिक सुख आपके लंबे समय के लक्ष्यों से ज्यादा महत्वपूर्ण है? क्या यह 5 सेकंड आपकी सारी मेहनत को मिटा देने के लिए काफी है? स्वामी विवेकानंद का उदाहरण लें। स्वामी विवेकानंद जी ने ब्रह्मचर्य का कड़ा पालन किया। उनके लिए यह सिर्फ एक शारीरिक प्रतिबंध नहीं था, बल्कि मानसिक और आत्मिक शक्ति का विकास था। उनका संकल्प इतना मजबूत था कि उन्होंने इस 5 सेकंड के पल को काबू में रखा और अपने जीवन के उद्देश्यों की ओर बढ़ते रहे। अब बात करते हैं भगवान गौतम बुद्ध की। उन्होंने अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पाकर आत्मज्ञान प्राप्त किया, और महात्मा गांधी भी अपने मन को इतनी शक्ति दे पाए कि वे अपनी इच्छाओं पर पूरी तरह नियंत्रण पा सके। इन सभी महान लोगों ने इस 5 सेकंड की शक्ति को समझा और इसे अपने जीवन में लागू किया, और आप भी ऐसा कर सकते हैं। आपको यह समझना होगा कि आपकी इच्छाएं अस्थायी हैं, लेकिन आपका आत्मनियंत्रण स्थायी है। आपको अपनी इच्छाओं के सामने झुकने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ इस 5 सेकंड का सही उपयोग करना है। बार जब आप इस स्थिति में हों तो गहरी सांस लें और खुद को याद दिलाएं कि आप इस पल से मजबूत हैं।
आप अपनी आंखें बंद करें और अपनी मंजिल की तस्वीर अपने सामने रखें और अपने आप से कहें, यह 5 सेकंड मुझे हरा नहीं सकते हैं। यह 5 सेकंड का संघर्ष सिर्फ एक समय का संघर्ष नहीं है, यह एक जीवन भर की यात्रा है। हर बार जब आप इस संघर्ष को जीतते हैं, आप अपनी इच्छाओं पर अपनी पकड़ को मजबूत करते हैं। यह याद रखें कि यह 5 सेकंड सिर्फ एक पल नहीं है, यह आपके आत्मनियंत्रण की परीक्षा है। यह समय है जब आप खुद को साबित कर सकते हैं कि आप अपनी इच्छाओं के गुलाम नहीं हैं, बल्कि आप उनके मालिक हैं। इस 5 सेकंड को जीतना आपकी जीवन की सबसे बड़ी विजय हो सकती है। जब भी आप इस संघर्ष का सामना करें, याद रखें कि आप इससे कहीं ज्यादा मजबूत हैं। आप इस 5 सेकंड के बाद भी खड़े रह सकते हैं, सशक्त, आत्मनियंत्रित और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए। अंत में यह 5 सेकंड तय करते हैं कि आप किस दिशा में जाएंगे। क्या आप उस रास्ते पर चलेंगे जो आपको आपके लक्ष्यों की ओर ले जाता है, या उस रास्ते पर जो आपको असफलता की ओर धकेलता है? चुनाव आपका है। इसलिए अगली बार जब आप इस 5 सेकंड के संघर्ष का सामना करें, इसे एक अवसर माने और अपने आप से कहें कि मैं इस पल जीत सकता हूं और मैं इसे जीतूंगा। यही वह मानसिकता है जो आपको असली विजेता बनाएगी। तो दोस्तों, इस 5 सेकंड की शक्ति को समझिए, इसे अपने जीवन में लागू कीजिए और देखिए कि यह कैसे आपकी जिंदगी को बदल देता है। आप इस शक्ति को पहचानें, इसे अपनाएं और इसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाएं। अब बात करते हैं हस्तमैथुन के नुकसान और इसके कारण होने वाले वीर्यनाश के मुख्य लक्षणों के बारे में। यह एक गंभीर समस्या है जो धीरे धीरे हमारे शरीर और मन को कमजोर करती है। जब तक हमें इसके नुकसान समझ में आते हैं, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो दोस्तों, आज मैं आपको 22 ऐसे लक्षण बताऊंगा जो हस्तमैथुन के कारण होते हैं। यह एक ग्रंथ ने मुझे भी इस बुरी आदत से बचाया और मेरी जिंदगी को बदल दिया। और सिर्फ मैं ही नहीं, बल्कि लाखों लोगों ने इस मार्ग पर चलकर अपना जीवन सुधार लिया है। 1. इससे लोग दूसरों से नजर नहीं मिला पाते हैं और हमेशा शर्मिंदा महसूस करते हैं। 2. कुछ लोग जबरदस्ती अकड़ दिखाते हैं ताकि उनके अंदर की कमजोरियां छुपी रहें। 3. उनका हंसमुख चेहरा उदास और दुखी हो जाता है। उनका स्वभाव चिड़चिड़ा और गुस्सैल हो जाता है। 4. चेहरे पर पहले जैसी रंगत नहीं रहती है और काले धब्बे नजर आने लगते हैं। 5. आंखें और गाल धंसे हुए दिखने लगते हैं और गाल की हड्डियां उभर आती हैं। 6. बाल पकने लगते हैं और 15 साल की उम्र के बाद सफेद बाल वीर्यनाश का साफ संकेत होते हैं। 7. शरीर में कमजोरी आ जाती है और थोड़ा सा काम करने से थकान महसूस होने लगती है। 8. मन हमेशा चिंता और डर में रहता है, थोड़ा सा दबाव पहाड़ जैसा लगता है। 9. झूठी भूख लगना या भूख का खत्म हो जाना और हमेशा चटपटे खाने की इच्छा रहना। 10. नींद में कमी आ जाती है और यदि सोते हैं तो बहुत आलस महसूस होता है। 11. रात में स्वप्न दोष और पेशाब के साथ वीर्य का बाहर आना भी एक लक्षण है। 12. बार बार पेशाब आना, शरीर में दर्द और ठंडक महसूस होना वीर्यनाश के संकेत होते हैं। 13. पैरों और हथेलियों में पसीना आना और हाथ पैरों का कांपना। 14. हमेशा स्त्रियों की तरफ आकर्षित होना और उनकी तरफ छिप कर देखना। 15. स्मरण शक्ति का कमजोर हो जाना और पुरानी बातें भूलना। 16. हर काम को अधूरा छोड़ना और किसी भी काम में मन न लगना। 17. आंखों में जलन होना और आंखों से पानी बहना। 18. माथे, कमर और छाती में बार बार दर्द होना। 19. शरीर से दुर्गंध आना और दांतों के मसूड़ों का फूलना। 20. मेरुदंड का झुकना और हमेशा झुके हुए रहना। 21. आवाज की कोमलता खत्म हो जाना और आवाज मोटी एवं रूखी हो जाना। 22. छाती की हड्डियां दिखने लगती हैं और चेहरा निस्तेज हो जाता है। तो दोस्तों, इन बीमारियों का घर बन जाना, ये सब लक्षण हस्तमैथुन के कारण होते हैं। यह आदत शरीर और मन को नष्ट कर देती है और इंसान का जीवन नर्क बना देती है। अगर आप आज से ही इस आदत को छोड़ दें तो आप खुद देखेंगे कि आपका जीवन कितना बेहतर हो सकता है। तो दोस्तों, ये थे वीर्यनाश के मुख्य लक्षण। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया इसे अपने खास मित्रों के साथ साझा जरूर करें। बाकी अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहें। इसी के साथ तब तक आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।